नमस्कार हिंदुस्तान। चाहे आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो या इंटरनेशनल बिजनेस, कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है जो आपको कनेक्ट करती है अपने डिजायर्ड बायर के साथ में, आपकी लीड के साथ में, आपके कस्टमर के साथ में। कम्युनिकेशन एंड द बिजनेस कम्युनिकेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। आपको बिजनेस कम्युनिकेशन को अलग से रखना होता है, प्रिपेयर करना होता है जिसके लिए। एंड द कम्युनिकेशन इज जस्ट अ वे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंग्लिश, लेकिन अपनी बात को सहजता से, सरलता से सामने वाले को समझाना ही कम्युनिकेशन है। ये पूरी सीरीज जो है वो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूं। इसके लिए मैंने व्हाट्सएप पे एक डेली टास्क कम्युनिटी भी जनरेट की है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, जहां पे मैं आप लोगों को डेली या वीकली जैसे भी मुझे लगेगा मैं एक टास्क दूंगा जो आप लोगों को अपने लेवल पे करना होगा। अपने लेवल पे खुद को एवेल्यूएट कैसे करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। एक एक करके इस चीज को हम आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स टच में आ चुके हैं, अब तक बहुत पहले से हैं कि सर कम्युनिकेट बराबर नहीं कर पाते हैं। तो काफी सोचने के बाद में, और ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो कम्युनिटी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। इसका कोई ऐसा चार्ज नहीं लिया जा रहा, और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम लोग एक फ्री कम्युनिटी के अंदर डेली टास्क और वीकली टास्क के हिसाब से इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग सीखना चाहते हैं, सच में जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग करना चाहते हैं खुद के बिजनेस के लिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, फटाफट ज्वाइन कीजिए ताकि हम इन चीजों को आगे लेके जा सकें। और अब बात करते हैं कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आपको कम्युनिकेट किसी के साथ में करना है तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप किसके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो। आपको अगर ये नहीं पता है कि सामने वाला बंदा कौन है, अगर आपने उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं निकाली है, तो हो सकता है कि आप उसके माइंड के अकॉर्डिंग या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके साथ में कनेक्शन में नहीं आ पाओगे। यहां पे आपके बंदे का, आपके क्लाइंट के, आपके कस्टमर की एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में होनी चाहिए। एंड द सेकंड स्टेप, आपके पास में होना चाहिए अपने प्रोडक्ट का कंप्लीट ब्यौरा। आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो रक्स हो, चाहे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, चाहे वो पेरिसेबल गुड्स हैं, नॉन पेरिसेबल गुड्स हैं, प्रोडक्ट जो है पैकेज फूड में आप ले सकते हो, या फिर आप कोई स्पाइसेस में काम कर रहे हो, फर्नीचर में काम कर रहे हो। अब यहां पे प्रोडक्ट की नीड, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट की डिटेल क्या होती है। सपोज दैट पैकेज फूड में आप काम कर रहे हो और किसी ने आपको पूछ लिया कि साहब इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, कितने दिन तक इसको प्रिजर्व किया जा सकता है, या कितने दिन तक हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका जो पैकेजिंग है वो पैकेजिंग फूड ग्रेन का है क्या, ये एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। फर्नीचर का है तो वुडन कैसी है, किस टाइप की वुडन है, कब तक चल सकती है, कुछ इसमें और है क्या। हैंडीक्राफ्ट का है तो उसमें किस तरीके की चीजें यूज हुई है। रक्स वगैरह है तो उनमें किस तरीके, मतलब हर प्रोडक्ट के क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से जनरेट होंगे? ये क्वेश्चन जनरेट होंगे आपके खुद के माइंड से। जी, आप सही सुन रहे हो। आपको ये माल अब बेचना नहीं है, जो भी आपका प्रोडक्ट है आपको ये माल खरीदने की कोशिश करनी है। जैसे हम अगर एक मोबाइल खरीदने की कोशिश करते हैं तब हम क्या क्या देखते हैं, स्क्रीन कितना बड़ा है, प्रोसेसर कितना है, रैम कितना है, रोम कितना है, क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या फैसिलिटी है, वायरलेस चार्जिंग है कि नहीं, कैमरा कितना है, फ्रंट कैमरा कितना है, वॉट। हम बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में इन क्यू होते हैं पूरे के पूरे लाइन में। सेम एज विथ योर प्रोडक्ट, यू नीड टू डू दैट। आपका जो भी प्रोडक्ट हो उसे अब बेचने की बजाय सबसे पहले एज एन परचेजर, एज एन बायर के तौर पे सोचिए कि अगर आपको वो प्रोडक्ट लेना है तो आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे जो आपको एक बायर को पूछना है। अब बायर इसका कहां मिलेगा या इसका सेलर कहां मिलेगा, वो आप अपने लोकल मार्केट में जा सकते हो, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो। जो लोग इन प्रोडक्ट्स का काम करते हैं उन लोगों से अपने क्वेश्चंस पूछिए। अब इन क्वेश्चंस से क्या होगा? इन क्वेश्चंस का मतलब है कि अब आपके पास में इन क्वेश्चंस के जवाब अवेलेबल हैं जो आप अपने बायर को दे सकते हो। जी हाँ,
अब आपको 3 तरीके के खुद के इंट्रो तैयार करने हैं। सबसे पहले आपको खुद का इंट्रो तैयार करना है। आई एम एक्स वाई जेड, डायरेक्टर ऑफ दिस 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 कंपनी एंड वी आर डीलिंग इन दिस दिस दिस। जो भी आपको एक अपना पर्सनल इंट्रो तैयार करना है। नंबर 2, आपको अपने प्रोसीजर या प्रोडक्ट का इंट्रो तैयार करना है कि हम इस प्रोडक्ट में डील करते हैं, ये प्रोडक्ट की ये स्ट्रेंथ है, इस प्रोडक्ट के इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, ये प्रोडक्ट बहुत प्रभावशाली है, बहुत बढ़िया है, बेनिफिशियल है, वॉट जो भी आपका एक 3 से 4 लाइन का आपका एक इंट्रो होना चाहिए। एंड द लास्ट स्टेप दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस को सब भूल जाते हैं। सामने वाला अगर आपसे प्रोडक्ट लेना चाहता है तो उसे प्रोसेस का भी पता होना चाहिए। आप कितना टाइम उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने में ले रहे हो, कितना टाइम आप उसे पैक करने में ले रहे हो, कितना टाइम आप उसको डिलीवर करने में ले रहे हो, ये सब चीजें प्रोसेस में आती हैं। तो ये 3 चीजें अगर आप खुद के लेवल पे डेवलप करते हो अपने खुद की कंपनी के लिए, तो आप लोग बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो अपने बायर के साथ में, अपने क्लाइंट के साथ में, अपने कस्टमर के साथ में। अब जैसे मैंने एक्सपो मास्टर, दुबई एक्सपो मास्टर का लास्ट वीडियो बनाया था, मैं आप लोगों के साथ में वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा था कि अगर आपको दुबई में एक्सपोर्ट का काम करना है, अगर आपको खुद का ऑफिस भी चाहिए वहां पे, आप चाहते हो कि भाई मेरी कंपनी का एक ऑफिस हो वहां पे, जहां पे मेरे क्लाइंट मिलने को आ सके, वहां पे एक एग्जीक्यूटिव हो जो उनको हमारे प्रोडक्ट का डेमो दे सके, जो हमारे बिहाफ पे उनके साथ में मीटिंग कर सके, बायर को वेरीफाई कर सके, हम किसी से भी बात करें, कोई भी बायर हो उसके साथ में अगर हम पेमेंट सिक्योरिटी चाहते हैं तो पेमेंट फिर हम वहां पे हमारी कंपनी के साथ में भेजें जहां पे हमारा पेमेंट सिक्योर रहे। ये सारी चीजें दुबई एक्सपो मास्टर के अंदर हम लोगों ने ऐड की है और जिसका हमने टैग भी दिया। आप लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। 1500 रुपए पर डे के हिसाब से, यानी आप 1 महीने की मिनिमम सर्विस उसमें लेके अपने बिजनेस को गो ऑन करके देख सकते हो। तो व्हाट इज दिस इज द इंफॉर्मेशन। ये हमारा पैकेज है, बट मैंने इंफॉर्मेटिव तरीके से आप लोगों को बताया है। बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हुए और वो आज इसके अंदर दुबई एक्सपो मास्टर के मेंबर बन गए। सेम एज वे, जब आप अपने प्रोडक्ट को एलोबरेट कर रहे हो, जब आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपको उसे बेहतर, सरल, इजी वे के अंदर सामने वाले को बताना है कि अगर उसका इंटरेस्ट उनमें से किसी भी चीज में है तो वो डायरेक्टली आपके साथ में कनेक्ट हो सकता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन सीखा जा सकता है। ये कोई बाय बोन वाला सीन नहीं है कि यार ये बहुत बढ़िया बात करता है, मेरे से तो इतनी बात नहीं होती है। आई सेड बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में ज्यादा बात करना जरूरी नहीं है। बिजनेस कम्युनिकेशन में थोड़ी ही बात होती है लेकिन इफेक्टिव होती है, डील ओरिएंटेड होती है, कस्टमर ओरिएंटेड होती है, बिजनेस ओरिएंटेड होती है, बिजनेस की अप्रोच के साथ में होती है। तो एक तो अपने मन से, दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि जो ज्यादा बोल रहा है वो अच्छा कम्युनिकेट करता है, इट्स नॉट ऑलवेज राइट। वो एक्सप्लेन अच्छा कर सकता है, बट बिजनेस कम्युनिकेशन में ये चीज मैटर नहीं करती है, ये भी याद रखिए। वहां पे 2 लोग हैं, एक प्रोडक्ट बेच रहा है, एक को खरीदना है, तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट यही है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, दोनों के म्यूचुअल बैठ रहा है तो वो डील डन हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मन से सबसे पहले ये चीज बाहर निकालिए कि कम्युनिकेशन के लिए आपका ज्यादा बोलना जरूरी है। और ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे की वीडियो सीरीज के अंदर भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और इसके रिगार्डिंग जैसा मैंने कहा है कि कम्युनिटी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आने वाले समय में टॉपिक बदलते जाएंगे, लेकिन आप लोगों का जो अपग्रेड है वो हम एकदम से प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है कि आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तब देश आगे बढ़ेगा और तभी हम सब मिलकर भारत को फिर से भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।